आई फेल्ड इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। यस, एक बार नहीं बहुत बार। और रही बात टेक्निकल सीखने की, तो मैं सच कह रही हूँ, मैंने 100+ वीडियोस देखे होंगे। आप हिसाब लगा लो, अगर आपको 30,000 मंथली कमाने हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको चाहिए कम से कम 10 लाख कैपिटल, इंट्राडे में चाहिए कम से कम 3 लाख। और ऊपर वाले की दया से मेरे पास कैपिटल भी आ गया। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद माय ट्रेडिंग, सारे ट्रेड्स लॉस में चले जाते हैं। 4 साल कंसिस्टेंटली मेहनत करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ ट्रेडिंग एक बहुत ही बड़ा स्कैम है, या फिर इसे आप लक कह सकते हो। इस फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं और आप यकीन करोगे मैंने अर्न नहीं किए हैं और पीएनएल मेरा लॉस में है कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग करने के बाद भी। अब हम आते हैं ट्रेडिंग की डार्क रियलिटी, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और थोड़ी बोरिंग भी हो सकती है, क्योंकि सच्चाई सुनने में हमेशा बोरिंग लगता है और बताने में थोड़ा टाइम भी लगता है। ट्रेडिंग में बहुत सारे पैसे मिलते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लोगों ने ऑलरेडी कमा लिए हैं। हम वाला क्यों पीछे रह गए भाई? तो हम भी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और इससे लाखों करोड़ों रुपए अर्न करेंगे। बस कुछ ही ट्रेड्स की तो बात है, एक बार हमारा ट्रेडिंग चल गया तो बहुत बड़े बड़े कार ले लेंगे, फॉरेन ट्रिप्स पे जाएंगे, वेकेशंस पे जाएंगे और बीच साइड बैठ के मस्त अपना ट्रेडिंग करेंगे, खुद के बॉस बन जाएंगे, वो अलग। हम बहुत ही ज्यादा रिच हो जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे, जो चीज पसंद आएगी बस उस पर हाथ रख देंगे और बाई कर लेंगे। बिल पेमेंट का तो कुछ टेंशन ही नहीं होगा। ऐसे कई सारे सपनों के साथ मेरे जैसे बहुत सारे लोग एक डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, आपके जैसे और मेरे जैसे। ट्रेडिंग स्टार्ट करना ना बहुत ही आसान चीज होती है, उसके बाद कोई भी स्टॉक बाई करना वो उससे भी आसान होता है। मुश्किल है ट्रेडिंग में सरवाइव करना और कंसिस्टेंटली ट्रेड करना, एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जिसमें गुड स्टॉक्स हो, जो अप ट्रेंड में हो, राइट, और जो रिटर्न्स के हिसाब से ना बहुत अच्छे आपको रिटर्न्स दे रहे हो, और जो किसी भी ट्रेडर की कॉपी नहीं होनी चाहिए। आपका एनालिसिस ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें भी स्टॉप लॉस कम हो, इसलिए आपको सीखनी पड़ेगी क्या? स्ट्रैटेजी। आपका इमोशन मैनेजमेंट स्किल, ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। आपको रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। आपका टेक्निकल स्किल वो तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और अगर आपका नसीब से सब स्किल है तो चाहिए आपको बिग कैपिटल, क्योंकि कम कैपिटल से इतना छोटा प्रॉफिट होगा कि फर्स्ट 1 लाख आपको कमाने में ना 7 जन्म भी लग सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड माइंडसेट का कॉम्बिनेशन अगर आपने सही से कर लिया तो आपका ट्रेडिंग करियर जो है वो चल पाएगा, तभी आपका ट्रेडिंग जो है वो ज्यादा ग्रो कर पाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक स्टॉक बाई करने में, उसका ऑर्डर लगाने में जितना टाइम लगता है, उससे कई ज्यादा टाइम आपको एक स्टॉक सिलेक्शन में लगता है। उसके टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब सोचने में बहुत टाइम चला जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो है ट्रेड्स जो है आपके प्रॉफिट्स में आएंगे या फिर ये लॉस में जाएगा। आपके साथ भी कुछ यही प्रॉब्लम होगी शायद, सही कहा ना? अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो हेलो ऑल, वेलकम टू निवेश शूट। आई मेक वीडियोज ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड साइकोलॉजी। आई मेक दिस वीडियो टू शेयर माय फेलियर जर्नी एंड टू गिव एवरी सिंगल ट्रेडर और इन्वेस्टर अ रियलिटी चेक, जो अभी के टाइम पे ना मिलना नेक्स्ट टाइम इम्पॉसिबल है या बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अब मैं आती हूँ अपनी खुद की जर्नी पे। मैंने स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया था 6 साल पहले, 2019 में, जब कोरोना स्टार्ट भी नहीं हुआ था। न्यूज बेस्ड इंट्राडे ट्रेडिंग, इसी से मैंने स्टार्ट करा था। 6-7 महीने के आसपास मैंने वैसे ही चलाया। फिर कोरोना आया और सब छोड़ दिया थोड़े दिन के लिए। घर में 2 डेथ्स भी हो गई एंड आई वाज कंप्लीटली ब्रोकन। देन केम 2021 लास्ट। मुझे अच्छी जॉब लगी थी, मुझे वो छोड़नी पड़ी फॉर सम रीजन। मैं आपको कभी वो शेयर करूंगी कि क्यों मुझे छोड़ना पड़ा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, स्टॉक्स के एनालिसिस जो है वो कैसे करते हैं, सब कुछ नया था मेरे लिए। लेकिन मैंने सब सीखा, ऑनलाइन वीडियोस देखी, लर्निंग्स ली, सेमिनार्स मैंने अटेंड किए जिसमें ना 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मैं बैठती थी और मैं लर्निंग्स लेती थी उसमें। अब मुझे टेक्निकल एनालिसिस का, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट का, एक्सेट्रा का आइडिया हो गया था। बट 4-5 साल कंसिस्टेंटली मेहनत करने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा स्कैम है, या फिर आप इसे लक कह सकते हो। प्लीज डोंट जज मी राइट नाउ, आगे मेरी बात सुन लेना, उसके बाद आप मुझे जज करना। अब हम आते हैं स्टॉक मार्केट की डार्क रियलिटी, जो आपको कोई भी नहीं बताता है, या सिर्फ वही इंसान बता सकता है जो ट्रेडिंग में या तो फेल हुआ है या फिर ट्रेडिंग में जिसने बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की है। अभी आप मेरा वीडियो पॉज करके ना कोई भी स्टॉक मार्केट का चैनल ओपन कर लो, ऑलमोस्ट हर कोई आपको बताएगा। कुछ लोग जो है जेन्युइन भी देते हैं नॉलेज, बट ऑलमोस्ट आपको हर कोई बताएगा हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू गेट XYZ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिटर्न्स। फिर उसके बाद बोलेंगे
स्टार्टिंग में आपका थोड़ा सा स्ट्रगल है, सीखने के बाद ट्रस्ट मी गाइस, यू विल अर्न मोर एंड मोर मनी। ट्रेडिंग करने के बाद आप लाइफ में इतने आगे चले जाओगे, आप में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा वैसा मतलब अंबानी के खानदान के बेटे ही बन जाओगे। और फिर कुछ आएंगे, लास्ट ईयर आई हैव अर्न 25 लाख फ्रॉम स्टॉक मार्केट। अगर आपको भी ऐसा कमाना है तो ये वीडियो लास्ट तक देखो, ठीक है। हमने लास्ट तक देख ली, ट्रिक्स अलग नहीं बताएंगे ये लोग, सारे चैनल्स में सेम ट्रिक को ना 1000 बार उलटफेर करके, वर्ड्स को यहाँ का वहां डाल के, वहां का यहाँ डाल के, कैंडल स्टिक्स को यहाँ से वहां करके, उसी में कुछ तो कंफ्यूजन करके आपको बता दिया जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये लोग बोलना क्या चाह रहे हैं। एक ही टॉपिक पे 10 वीडियोस बना के रख देंगे और वो लोग और हम लोग गधे की तरह वो देख लेते हैं और कुत्ते की तरह हमारे ट्रेडिंग पे काम करते हैं, जैसे तैसे इसलिए काम करते हैं कि जैसे तैसे हम प्रॉफिटेबल बन जाएं। उसके बाद तो राकेश झुंझुनवाला को तो मैं पीछे ही छोड़ दूंगी, मतलब एटीट्यूड हमारा यहाँ पे रहता है। लेकिन अगर मेरी मानो तो असल गेम स्टार्ट होती है जब स्ट्रैटेजी सीखने के बाद ना आप रियल ट्रेडिंग में आते हो, मतलब रियल ट्रेड स्टार्ट करते हो। अब हम आते हैं कुछ मैथमेटिक्स पे। सारे चैनल वाले बताएंगे कि इस स्ट्रैटेजी से आपको इतना रिटर्न्स मिलेगा। सबसे पहली चीज, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो होता ही नहीं है। कभी कभी आपको 2% मिल जाता है, कभी कभी आपको 5% भी मिल जाता है। और मैं ये बात कर रही हूँ स्विंग ट्रेडिंग की, इंट्राडे ऑप्शंस और फ्यूचर्स की तो भाई दिमाग से निकाल ही दो आप लोग। आप हिसाब लगा लो, अगर आपको 30,000 मंथली चाहिए तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको चाहिए कम से कम 10 लाख कैपिटल, और इंट्राडे में चाहिए कम से कम 3 लाख कैपिटल। ये जो आंकड़ा है ना, सुनने में लगता है कि हाँ यार ये तो ऐसे ही कमा लेंगे, ऐसे नहीं हो पाता। लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है इस चक्कर में। इसके चक्कर में लोग मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोन लेके ट्रेड कर रहे हैं और फिर सब कुछ गंवा के ना जान देने की नौबत आ रही है। अरे आप रियलिटी देखो ना यार। अब आप सोचो कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पीएनएल ग्रीन में है या प्रॉफिटेबल है, कितने ऐसे हैं जिनके ट्रेड्स प्रॉफिट में जाते हैं, वो भी छोड़ दो। कितने ऐसे हैं जिनके पास कोई स्ट्रैटेजी भी है या ओनली व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो टिप्स पे जो है वो लोग ट्रेड कर रहे हैं। मैं सच कहूंगी ना, 500 रुपए प्रॉफिट के लिए भी ना तरसते हैं लोग। इतनी ज्यादा मेहनत करके भी ना, सारी टेक्निकल एनालिसिस करके, सब रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग एक्सेट्रा करके भी ना हम 1000 रुपए तक भी नहीं कमा पाते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी मिलेंगे जिनको 10,000 रुपए कमाने के लिए महीनों जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी ठीक है, हम बहुत जिद्दी हैं, हम करेंगे, काम करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ये सोचकर ना हम वीकली 2 से लेके 3 ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। कोई गारंटी नहीं है, फिर भी ठीक है। हम मान लेते हैं कि वीकली हम 2 से 3 ट्रेड लेते हैं तो महीने में कितना हो गया। अगर 2 भी पकड़े हम तो महीने में 8 ट्रेड्स हमारे हो जाएंगे। 8 ट्रेड में से अगर 4 प्रॉफिट में जाते हैं तो एंड ऑफ मंथ आप प्रॉफिटेबल रहोगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। अभी आपके साथ कभी हुआ है ऐसा? वीकली एक प्रॉफिटेबल का ट्रेड का भी एवरेज पकड़ोगे तो हमें वीक्स एंड मंथ्स लगेंगे 1 लाख कमाने में। आप ये मैथ समझ रहे हो ना? मतलब इट्स वेरी बिग जर्नी, मतलब ये बहुत बड़ा कुआं है जो हम समझ नहीं रहे हैं। ट्रेडिंग का सक्सेस रेट इतना छोटा सा है ना, लेकिन फिर भी भीड़ इतनी ज्यादा है। मतलब ये टोटली यूपीएससी जैसा हो गया। फिर भी कुछ लोग कहेंगे ठीक है यार, एक आध हमारे ऑप्शन ट्रेड्स प्रॉफिटेबल चले गए तो उसमें तो बहुत सारे पैसे निकल जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है, इट्स नॉट इन योर हैंड। अभी बहुत सारे कहेंगे ऑप्शन बाई करो, कितना भी कुछ भी कर लो आप, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो रैंडमली कुछ भी ट्रेड ले लेते हैं लेकिन उनके ट्रेड्स प्रॉफिट में चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से कर रहे होते हैं, फिर भी अकाउंट को वो वैसे ग्रो नहीं कर पाते हैं। चाहे कुछ भी कहो, कंसिस्टेंसी या कुछ भी, मैंने 4-5 साल कंसिस्टेंट रह के सब कुछ देख लिया। अगर आपका वक्त आपके साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। और रही बात टेक्निकल एनालिसिस की, तो मैं सच कह रही हूँ, मैंने 100+ वीडियोस देखे होंगे। और सिर्फ देखी नहीं है, मैंने अपने ट्रेडिंग में सारे के सारे ट्रिक्स अप्लाई भी किए हैं। कुछ हद तक काम आती है लेकिन कोई भी गारंटी नहीं है। ये सारी चीजें ना यूज करके ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट ज्यादा ग्रो हो जाएगा। मेरा स्टॉक सिलेक्शन अच्छा था, मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी थी, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से किए थे, सब कुछ अच्छे से देख के अपने ट्रेडिंग में भी अप्लाई किया था। बहुत सारी कंसिस्टेंसी भी रखी थी। 100 नहीं 1000% मैंने एफर्ट्स डाले थे। सारी मेहनत, सब कुछ मैं जितना अपने ट्रेडिंग के लिए कर पाई थी मैंने सब कुछ किया। लेकिन इतना सब करके भी अभी जो इस फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, 6 महीने मानो, आप यकीन नहीं करोगे मैंने अर्न नहीं किए हैं। अभी तक मेरा पीएनएल जो है ओवरऑल वो मेरा लॉस में है। और जब आप इतनी ज्यादा मेहनत करते हो ना तो आपको आउटपुट नहीं आता तो आपको बुरा लगना स्टार्ट हो जाता है। अरे यार क्यों कर रही हूँ मैं ये सब। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। सारे के सारे स्टॉक्स मैं अकेले ढूंढती हूँ, उस पर काम भी मैं ही करती हूँ, ऑर्डर्स मैं लगाती हूँ, रिस्क मैनेजमेंट भी मैं ही करती हूँ, एनालिसिस से लेके ऑर्डर पंचिंग का सारा काम मैं अकेले देखती हूँ। क्योंकि घर पे तो मम्मी पापा को ये आता नहीं है, तो दैट्स ओके, आई हैंडल एवरीथिंग माई सेल्फ।
और जब आप इतनी ज्यादा मेहनत करते हो आपको कुछ नहीं मिलता, मतलब ये फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये वीडियो मैंने आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाया है, मैंने बस एक ही गलती की थी, मैंने ट्रेडिंग को मैंने अपना सब कुछ मान लिया और सारा टाइम मैंने इसी पे खर्च कर दिया। आप ये कह सकते हो मैंने ट्रेडिंग को स्टार्टिंग में ही फुल टाइम जॉब बना लिया था, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। स्टॉक मार्केट के सक्सेस से उसका फेलियर रेट ज्यादा है, जो हर फील्ड में होता है। जो जिस एरिया का सक्सेस रेट बहुत कम है उसको एज अ फुल टाइम करियर, वो भी स्टार्टिंग में चूज करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। मुझे ये सारी चीजें पता नहीं थी, मैं भी इसी भ्रम में थी कि यार बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, बहुत सारे पैसे कमा लूंगी मैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि आप प्लीज 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 ये गलती कभी मत करना। ट्रेडिंग को स्टार्टिंग में एज अ पार्ट टाइम जॉब की तरह देख सकते हो, आपको मेन जॉब कुछ और ही रखना है अपना, उसके साथ साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आप ये मत देखो कि ट्रेडिंग में कितने ज्यादा लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, क्योंकि ये सक्सेस आपको कब मिलेगी, इट्स नॉट फिक्स, राइट। हर किसी का अपना पेस होता है। मैं ये नहीं कह रही ट्रेडिंग में सक्सेस मिलेगी नहीं, आई नो मुझे सक्सेस मिलेगी, क्योंकि मैं आगे मुझे सक्सेस मिलेगी, अभी तक मेरा फेलियर था, आगे मुझे पता है मुझे सक्सेस मिलेगी, क्योंकि मैं जिस एफर्ट के साथ इसमें लगी हुई हूँ मैंने देखा है सक्सेस भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेलियर ही मिलता है। अभी 10 में से 9 बंदे तो स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स ही आपको मिलेंगे, और सेबी कहता है कि 10 में से 9 लोग जो है वो तो लॉस मेकिंग ही होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि बस 1% जो लोग होते हैं वही प्रॉफिटेबल बनते हैं। तो मैंने ये डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाया ये वीडियो, हमें वही 10% वो 1% में हमें अपने आप को शामिल करना है, बट उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, हमें उसमें अपनी खुद की जगह बनानी है। और ऊपर से हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि हर एक ट्रेड्स पे हमारे लाखों रुपए हमें आने चाहिए, तो ये सबसे रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। एक ट्रेड में कभी भी आप जो है करोड़पति नहीं बन सकते हो। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ट्रेडिंग में अर्निंग वही लोग कर रहे हैं जिनके पास लाखों में कैपिटल है, अदरवाइज 10-20 हजार कैपिटल से कुछ भी फायदा नहीं होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेड ना करें, फोकस करो मेहनत करके अपने कैपिटल को बढ़ाने का। बिकॉज देखो 1 लाख कैपिटल का 5% जो होगा ना, अगर आप 5% रिटर्न्स बनाते हो तो वो आपको 5,000 रुपीज देगा, बट 10,000 कैपिटल पे अगर आप 5% बनाते हो तो वो जस्ट 500 रुपीज होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और वैसे भी बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके पास अभी करोड़ है, फिर भी उनके अकाउंट बिल्कुल पीएनएल जो है ना नेगेटिव पर है। दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज द ट्रुथ। आप ये ट्रुथ अपनी आंखें थोड़ी सी खोल के देख लो, फिर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को एज अ करियर और एज अ फुल टाइम जॉब आप सिलेक्ट करना। इन स्टॉक मार्केट चैनल्स वालों की बातों और इंस्टाग्राम रील्स पर जो दिखाए गए स्क्रीनशॉट्स होते हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं आना कि ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा पैसा है। खुद के ट्रेडिंग अकाउंट नेगेटिव में होते हैं, फिर भी वीडियो बनाते हैं हाउ टू गेट प्रॉफिट्स इन स्टॉक मार्केट एंड हाउ टू अर्न 1 लाख पर मंथ। पहले खुद का कर लो, खुद लॉस में है और दुनिया को ज्ञान बांट रहे हो कि ऐसा करो वैसा करो। इसलिए मैं आपके साथ एवरी मंथ ना अपना पीएनएल शेयर करूंगी। लास्ट मंथ का भी मैंने शेयर ऑलरेडी किया था आपके साथ कि ओवरऑल मैं अभी तक लॉस में हूँ इस फाइनेंशियल ईयर में, सो दैट मेरी जर्नी आपके साथ में चले। एक ट्रेडर थी जिसका नाम मुझे जनरली याद नहीं है, उसका चैनल मैंने देखा, उसकी वीडियो मुझे सजेशन में आई थी। उसने बनाया था कि हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज फ्रॉम स्टॉक मार्केट एवरी मंथ गारंटीड, वो भी एंड फोटोशॉप करके पीएनएल भी लगा रखा था। ओके, ये उनका कंटेंट है। अगर सारे लोगों को पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कैसे बनना है तो उनका चैनल कौन ही देखेगा, उनके वीडियोस फिर कौन ही देखेगा। तो वो अपने फायदे के लिए ऐसा कंटेंट बनाते हैं, हमारे इसमें कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ आंखें थोड़ी सी खुली रखो, कौन आपको सही लर्निंग दे रहा है और कौन आपको ओनली टिप दे के अपनी रोटी सेक रहा है, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दो, वरना आपका भी वही होगा जो मोस्टली का होता है। फिर मैंने सोचा ना कि आई विल क्रिएट अ चैनल, और मैंने ये चैनल निवेश स्टार्ट कर दिया इस होप के साथ कि चलो ठीक है, अभी तक मैं अकेले स्ट्रगल कर रही थी, अब मैं अपनी स्ट्रगल इस चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर भी करूंगी। मुझे नहीं पता मैं फाइनेंशियली फ्री कब बनूंगी, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जितनी रियलिटी बता सकती हूँ उतनी मैंने बताने की ट्राई किया है। आई होप कि आप इससे कुछ सीखोगे और अपनी सक्सेस का रास्ता अच्छी तरह से खुली आंखों के साथ ढूंढ पाओगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करना ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और अच्छा लगे तो चैनल निवेश को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आप लोग भी मेरे साथ में चल सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड स्मार्ट, इन्वेस्ट वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।